नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे छत्रपति महाराज शिवाजी के बारे में। वो एक लेटेस्ट और मॉडर्न किंग थे जिन्होंने पूरे दुनिया भर में नाम कमाया। उनके काम ही ऐसे थे कि आप उनके बारे में जानोगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाओगे। सिर्फ 15 साल की उम्र में 15 साल की उम्र में हमने तो किया होगा आपको भी नहीं मालूम होगा, याद भी नहीं होगा, लेकिन उनने सिर्फ 15 साल में तोरना किला जीता था। उसके बाद में चाकन किला और ऐसे कई किले वो जीतते चले गए। अच्छा, उनके थोड़े पहले की स्टोरी बताता हूँ। उनके पिताजी का नाम था शाहजी राजे भोसले, जो कि पहले एक सरदार थे निजाम शाही में। उसके बाद में आदिल शाही में जाके सरदार बने, क्योंकि वो एक युद्ध हार गए थे। वहां पर शाहजी महाराज भोसले जो महाराज थे, उन्होंने आदिल शाही के दरबार में रहकर शिवाजी को पुणे का जमींदार बनाया और वहां पर उनको बोला कि स्वराज्य का सपना देखिए। वहां पर उन्होंने शिवाजी राजे भोसले की बहुत हेल्प की और इसमें सबसे बड़ा हाथ है उनकी माता जी जीजा माता। उन्होंने शिवाजी को सिर्फ पाला और पोसा नहीं, उसको अर्थशास्त्र, शास्त्र ज्ञान और ऐसे सारे ज्ञान जो कि एक राजा को होना चाहिए था, उनको सिखाया। शिवाजी महाराज इसलिए फेमस थे कि उनकी तरकीब, वो कभी भी किसी भी सामने वाले जो भी उनके दुश्मन होते थे, उनके कितने सैनिक है उससे डरते नहीं थे। वो उनका बोलना था कि जीतने के लिए साहस और दिमाग की जरूरत होती थी। उन्होंने बहुत सारे युद्ध ऐसे जीते इनके सैनिक मुट्ठी भर और सामने वाले के सैनिक लाखों में, फिर भी बहुत सारे युद्ध जीते। आपकी बार बात बताता हूँ, आदिल शाही को इतना परेशान कर दिया था कि आदिल शाही ने एक बहुत बड़ा आदमी, आपने नाम सुना होगा, अफजल खान, इसका नाम अभी भी बेशुमार है कि उन्होंने बहुत लोगों का जान लिया था। उनको भेजा था शिवाजी राजा भोसले को मारने के लिए, लेकिन शिवाजी महाराजा ने एक ऐसी तरकीब लगाई थी कि अफजल खान भी पागल हो गए थे। उनको सावली का जंगल बोलते हैं, यहाँ पर हमारे महाराष्ट्र में ही है सावली का जंगल। वहां पर उनको बुलाया और बोला कि मुझे आपसे मिलना है, क्योंकि शिवाजी महाराज को मालूम था कि खुले मैदान में अगर मैं युद्ध करूंगा तो मैं शायद अफजल खान से हार जाऊंगा, क्योंकि उनकी सेना बहुत ज्यादा थी। आदिल शाही ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। कितने सैनिक, कितने तोप, कितने घुड़सवार, बहुत को भेजा था, लेकिन शिवाजी महाराज ने तरकीब लगाई। उन्होंने बोला कि मुझे आपसे अकेले में मिलना। अच्छा, अफजल खान फेमस थे, वो क्या करते थे, एक राजा था कस्तूरी नंदन, उसको उन्होंने खाली गले से दबाकर ही मार दिया था। अफजल खान क्या करता था, किसी को मिलने के लिए बुलाता था, बोलता था आइए हमारे दरबार में खाना खाने के लिए, और उन्हीं के साथ में बात करते करते उनको मार देता था। शिवाजी महाराज को इस बात के भनक थी। उन्होंने बोला मैं उन्हीं के तरकीब से मारूंगा। आपने सुना होगा बाघ नख, शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज ने बाघ नख का यूज किया था और प्लस अंदर एक जंजीर का जैकेट पहना हुआ था, जो कि उस टाइम पे वस्त्र के अंदर पहनते थे। वो गए उधर जावली के जंगल के पास, जो कि आज है प्रतापगढ़ के पास। वहां पर उन्होंने जाके अफजल खान से मुलाकात की। उनको मालूम था मैं जैसे ही गले मिलूंगा अफजल खान मेरे को मारने की कोशिश करेगा। जैसे ही, और वही हुआ, जैसे ही गले मिले अफजल खान उनको मारने के लिए चाकू मार रहा था, लेकिन वो चाकू तो लगेगा नहीं, क्योंकि उन्होंने अंदर लोहे की जंजीरें पहनी थी और शिवाजी महाराज ने वहीं अपने बाघ नख से उनका अंत कर दिया। इसके बाद में पनाला के किले में सिद्दी जोहर ने आके उनको बहुत दिन तक अटका के रखा था, 1 से 1.5-2 साल तक अटका के रखा था। इतना ही नहीं, वो सिद्दी जोहर इतना चालाक था कि राजगढ़ से और इनमें कुछ संपर्क ना हो, उसके लिए भी बहुत सारे उन्होंने पहले से ही इंतजाम करके रखे थे। उसमें भी वहीं पर शिवाजी महाराज के वहां पर एक आदमी था, उसका नाम था शिव काशी, जो कि हजामत का काम करता था। उसके मदद से वो वहां से छूट पाए और वहां से निकल के आके राजगढ़ में आए। फिर आते हैं शाइस्ते खान। शाइस्ते खान ने चाकन के किले में बहुत हल्ला मचा के रखा था। शिवाजी महाराज को मालूम था शाइस्ते खान के पास में 1 लाख की फौज थी। वो चाकन के किले से पुणे में लाल महल, जिस महल में शिवाजी महाराज का बचपन गया था, वहां पर आके उन्होंने कब्जा कर लिया शाइस्ते खान ने।
वहीं पर 1 लाख की फौज के अंदर जाके सिर्फ शिवाजी महाराज अपने 90 लोगों के साथ, सिर्फ 90 लोगों के साथ में वहां पर गए, वहां आक्रमण किया। आपने सुना होगा उनकी उंगलियां काट दी थी। वो काटने के बाद औरंगजेब ने शाइस्ते खान को वहां से हटा के औरंगाबाद भेज दिया था। ये कहानी ऐसे बहुत बड़ी बड़ी कहानी है उनके बारे में। एक बार तो आदिल शाही में उनके पिताजी की बेइज्जती करके उनको मौत का फरमान दे दिया था। शिवाजी महाराज ने वहां पर भी अपना दिमाग लगा के अपने पिताजी को बचाया। आखिरकार में शाहजी राजा भोसले शिकार करते हुए, ऐसा बोला जाता है, शिकार करते हुए बंगलुरु में ही उनका देहांत हो गया। आगे चल के शिवाजी महाराज ने आधे भारत में, पूरा भारत में कब्जा किया और कुछ दिन तो दिल्ली सल्तनत में भी वो रहे थे। लेकिन आप सोच सकते हैं, बिना किसी शाही परिवार के होने के बावजूद छत्रपति शिवाजी महाराज ने पूरे भारत में राज किया और किसी भी मुगल साम्राज्य को दक्कन में आने नहीं दिया।